हनुमान जी महाराज को बल याद करवाया जामवंत जी ने। हनुमान जी कहते हैं हम लंका जाएंगे। किस लिए जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज विशाल काय शरीर धारण करके कहते हैं जामवंत जी आप बताओ क्या करना है। आप कहो तो हम पूरी लंका को ही उठा लावे, या आप कहो हम रावण को मसलावे। जामवंत जी बोले ये खतरनाक है, इनको बताएंगे थोड़ा, ये करके आएंगे बड़ा। इसलिए जामवंत जी बोले सुनो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले फिर? बोले केवल इतना करो, इतना करहूं तात तुम जाई सीता देखी कहूं सुध आई। तुम ज्यादा कुछ मत करना, माता जानकी जी को देखना हो चले आना। जामवंत जी ने इतना क्यों बताया? बोले जामवंत जी को पता है कि इतना बताएंगे फिर भी ये आग लगा के ही आएंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो सब कुछ थोक ही में करते, बाकी देवता फुटकर काम करते हैं, हमारे बजरंगबली थोक में करते हैं। उनसे किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधा पहाड़ उठा ले आए। राम जी बोले एक काम करो, वैद्य की जरूरत है, सुसैन वैद्य ले आओ। धन्य है वीर बजरंगबली, पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। किसी ने कहा कि तुम पूरा मकान क्यों उठा ले आए? बोले क्या ठिकाना, कल के दिन कह दे कि आला तो घर ही में भूल गए। हनुमान जी बोले इसलिए कौन फुटकर का काम करे, फिर ले जाओ फिर आला ले आओ, इतने में रावण हमला कर दे। हनुमान जी अद्भुत देवता हैं। हनुमान जी बोले सीधा मकान ही ले चलो, जब निकलेगा तो कह देंगे डिस्पेंसरी भी यही है और तुम भी यही हो। बोलो सीताराम। तो जामवंत जी ने कहा महाराज लंका तो जा रहे, ज्यादा कुछ नहीं करना। हनुमान जी बोले क्या? बोले केवल खबर देख देख आओ है कहां। हनुमान जी बोले बस। जामवंत जी बोले बस इतने में ही काम चलेगा। हनुमान जी बोले ठीक है, आपके वचन बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी बढ़े आगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुंडी चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी विशाल काय भूधर पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए। अच्छा रामायण में हनुमान जी ज्यादातर ऊपर ही बैठे, और लंका को जितनी बार भी निहारा हनुमान जी ने ऊपर से ही निहारा। बोले क्यों? बोले सुनो, लंका है वासना की नगरी, लंका भोग की नगरी है, क्योंकि वहां भोग का राजा रावण रहता है। ऐसी लंका जो चमकती दमकती है उसको दूर ही से देखना चाहिए, और ऊपर से देख लेना चाहिए कि गहराई क्या है। इसलिए हनुमान जी ऊपर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुंडी चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी धन्य है वीर बजरंगबली, ऊपर चढ़े। यही दृष्टि होती है संत की। हनुमान जी ऊपर चढ़े। हनुमान जी की दृष्टि क्या है? हनुमान जी की दृष्टि राममय है, और जो राम की दृष्टि से काम के लिए आगे बढ़ता है वो लंका में भी राम के नाम का डंका बजा करके आता है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका में भी राम के नाम का डंका बजा कर आए। देखो एक बात बोले, आप लोग तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, चमकदार चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चमक रही हो वो असली हो। कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग भी चमकदार से ज्यादा बढ़िया की जाती है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका को देख तो रहे कि बड़ी चमचमा रही, और लंका है भी सोने की, लेकिन खोज संत की ऐसी होनी चाहिए, उस सोने की लंका में, चमचमाती लंका में भी हनुमान जी खोज किसको रहे? माता जानकी जी को खोज रहे। यही संत की नजर है कि यही संसार की चमक धमक में हम लोगों की खोज भी भक्ति की होनी चाहिए। है? हम लोगों को खोजना क्या चाहिए? भक्ति। लेकिन हम लोग खोजते क्या है? रुपया। महाराज और तो सब ठीक है, जेब ढीली रहती है, ठटरी के बारे है? जेब तो हमेशा ढीली रहनी है।
संसार में तुम्हारे खोजने योग्य कोई बात है तो भैया सबसे बड़ा राम का नाम है। आप भक्ति को खोज लो, सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, पर्वत पर चढ़ने का दूसरा अर्थ यह भी है कि जब भी राम काज करने आओ तो दूर की दृष्टि रखना चाहिए। दूर है दृष्टि, जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप राम का काज नहीं कर पाएंगे। राक्षस आपके जीवन में व्यवधान बनाते रहेंगे, लेकिन अगर दूर की दृष्टि आपकी रहेगी तो राम काज में कैसे भी राक्षस हो, उन राक्षसों के बीच से भी अपना राम काज करके काम काज वालों के बीच से आप निकल के बाहर चले जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर जैसे ही चढ़े, अब हनुमान जी चले कैसे? जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमान। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमान। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ चलो हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज बाण की भांति लंका गए। देखो, बाण की भांति गोस्वामी जी क्यों लिख रहे हैं? बाण अपने मन से नहीं चलता है। बाण को जो कोई खींचता है तब बाण चलता है। उसी प्रकार हनुमान जी चल रहे हैं। हनुमान जी बोले हम नहीं चल रहे। बोले फिर? बोले कोई हमको खींचकर चला रहा। बोले चला कौन रहा? बोले रघुनाथ जी हमको चला रहे, इसलिए हम बाण की भांति चल रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। आए ही भांति चलो हनुमान। हनुमान जी और आगे बढ़े। हनुमान जी को आगे व्यवधान बहुत मिले। सुनिए, अच्छा काम करोगे व्यवधान बहुत मिलेंगे, लेकिन व्यवधान में व्यक्ति फंसता कब है? जब व्यवधान का सामना करता है और व्यवधान पर भरोसा करता है तो फंसता है। हमारे गुरुजी कहते थे, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी, तो सुनो बेटा, राम का काज करें तो लोग क्या बोल रहे इसमें मत पढ़ो, शास्त्र क्या कह रहे इसमें पढ़ना चाहिए। तो आप बाहर निकल आओ। जैसे मतवाला हाथी गांव में जाता है, मतवाला हाथी जाता है तो छोटे छोटे बच्चे भी पीछे पीछे लग जाते हैं। हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, ताली बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कोई केला खिलाता, कोई गुड़ खिलाता, कोई पूड़ी खिलाता, कोई रसगुल्ला। और बिहारी वाले आदमी जो बिहारी होते हैं वे सीधो कलींद्र है, अपने अपने भाव से सब खिलाते। लेकिन उस हाथी के सामने छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़े खड़े, गणेश भगवान की जय हो, गणेश जी की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। लेकिन गांव भर के कुत्ता भी पीछे लग जा। जितने लोग हाथ जोड़ने वाले खड़े रहते, जितने गांव के कुत्ता अगल बगल के बेबी पीछे लग जाते तो वो भौंकने लगते। अब हाथी की कला है, हाथी अगर कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर उनके पीछे जाएगा तो लोग पूजना बंद कर देंगे, हाथी को पागल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर हाथी आगे बढ़ता चला जाएगा तो वही गणेश बनकर के जगह जगह पूजता रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इस कथा का आशय है कि आपके राम के काज में कोई भी व्यवधान पड़े
तो घबराना नहीं है, मुस्कुराना है, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते चले जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि भौंकने वाले भी जय जय सीताराम कहेंगे।